हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बुद्ध काल के समय जो प्रमुख गणतंत्र थे उनके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब बुद्ध काल का समय चल रहा था, बुद्ध का जो एरा चल रहा था, उस समय 16 महाजनपदों के अलावा ना ग 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी के किनारे कई सारे गणतंत्र मौजूद थे जिनके हमें प्रमाण मिलते हैं। गणतंत्र का अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है और उसमें राजा या रानी प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं एक निश्चित समय के लिए। यानी कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो किनके पास होती है? पब्लिक के पास, ठीक है? इसमें राजा या रानी जो है वो वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है? पब्लिक के द्वारा चुना जाता है उनको। इसी व्यवस्था को गणतंत्र कहा गया है, गणतंत्र, ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए क्या बोला है कि बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी के किनारे कई सारे गणतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। उनमें है, पहला है आता है आपका कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा आता है आपका सुम-सुमारा के भग्ग, तीसरा आता है आपका अलकप के बुली और चौथा आता है केसपूत के कलाम। ये 4 गणतंत्र है दोस्तों, इतना आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको आगे के गणतंत्रों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट करिए इतना। फ्रेंड्स, बुद्ध के समय के जो और गणतंत्र थे वो है आपका रामग्राम के कोलिय, ये भी एक प्रकार का गणतंत्र है। कुशीनारा के मल्ल, फिर पावा के मल्ल, पिपलिविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये सब बौद्ध काल में मौजूद गणतंत्र थे। इसमें से एक-एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग।